डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल लेट्स लर्न अकाउंटेंसी में। डियर स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके बुक कीपिंग और अकाउंटिंग को लेकर जो भी डाउट है उन सबको क्लियर करने वाली हूँ। स्टूडेंट्स, आपको इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, क्योंकि हाफ नॉलेज हमारे लिए हमेशा डेंजरस होती है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए पेशेंस के साथ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट डिले। स्टूडेंट्स, हम समझते हैं बुक कीपिंग। बुक कीपिंग क्या है, हम इसको पहले सिंपल टर्म्स में समझते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, बुक। ये क्या लिखा हुआ है, बुक। कीप मतलब रखना, मतलब आपने बुक में कुछ रखना है, मेंटेन करना है, तो वो एक तरह से क्या होगा, बुक कीपिंग। अब इसको थोड़ा सा प्रोफेशनल और अकाउंटेंसी की लैंग्वेज में सीखने की कोशिश करते हैं। बुक कीपिंग में सबसे पहला स्टेप होता है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन तो करनी है, पर किस चीज़ की आइडेंटिफिकेशन करनी है, ट्रांजैक्शंस की। ट्रांजैक्शंस की क्या आइडेंटिफिकेशन होंगी मैम, हमें देखना है कि जो हमें ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है, क्या वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है या फिर वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है। अगर वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है हम तो ही उसको रिकॉर्ड करेंगे। मैम आप एक एग्जांपल दे दीजिए, क्या है ट्रांजैक्शंस और क्या है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। वैसे तो मैंने आपको इसके लिए एक अलग वीडियो बना के दी हुई है, आप एक बार उस वीडियो को जरूर देखिएगा। हमें समझना है कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस क्या है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस वो होती है बेटा, जब फर्म का ओनर किसी भी डील को करता है, बिजनेस एक्टिविटी को करता है प्रॉफिट के अर्निंग के पर्पज से, तो वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगी। एक एग्जांपल से समझते हैं। फर्म ए है और इसका ओनर अपने फ्रेंड को गिफ्ट देता है, बहुत महंगा गिफ्ट देता है, आईफोन देता है, ठीक है। तो ये ट्रांजैक्शन नहीं होगी, क्यों, क्योंकि ये गिफ्ट है, इसके बदले में उसको कोई प्रॉफिट नहीं होगा। लेकिन वहीं पे अगर फर्म ए का ओनर फर्म के लिए गुड्स परचेज करता है और उनके लिए पेमेंट करता है, तो वो होती है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो सबसे पहले बुक कीपिंग का काम क्या है, आइडेंटिफाई करना है कि इस ट्रांजैक्शन को हमें रिकॉर्ड करना है या नहीं करना है। तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को आगे मेजर किया जाता है। मैं मेजर क्या होगा, जब हमें ये पता चल गया कि ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, फिर क्या रह जाता है मेजरिंग के लिए। ट्रांजैक्शन हुई है फर्म में कि फर्म ए ने 2000 चेयर्स परचेज की है और हर एक चेयर 600 की है। उन्होंने टेबल्स परचेज किए हैं, कितने टेबल्स परचेज किए हैं, 500 टेबल्स परचेज किए हैं और हर एक टेबल की जो वैल्यू है वो 200 है। बेटा जो अकाउंटिंग की जाएगी, जिनको लिखा जाएगा, वो 2000 चेयर्स को नहीं लिखा जाएगा, 2000 चेयर्स कितनी अमाउंट की आई है उस अमाउंट को लिखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ 12 लाख होगा और यहाँ पे 1 लाख होगा। तो मेजरिंग क्या होता है, जो ट्रांजैक्शन हुई है, जितनी क्वांटिटी का सेल परचेज हुआ है, वो असल में कितनी अमाउंट का हुआ है। तो जितने भी अमाउंट का वो सेल परचेज होगा उसको हम मेजरिंग बोलते हैं। जो वो अमाउंट निकल कर आएगी उसको हम मेजरिंग बोलते हैं। फिर आता है रिकॉर्डिंग। अब हमें रिकॉर्ड करना है ट्रांजैक्शन को, किस टर्म में, उनकी मॉनेटरी टर्म में, इन टर्म्स ऑफ मनी में करना है। कैसे रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्डिंग के लिए यहाँ पर अप्लाई होते हैं रूल्स और प्रिंसिपल्स जो कि अकाउंटेंसी के द्वारा हमें दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल रूल्स होते हैं, डेबिट किस रूल से होता है, क्रेडिट किस रूल से। इन शॉर्ट रिकॉर्डिंग होती है डेबिट और क्रेडिट से रिलेटेड जो रूल्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग। अब मैम ये रिकॉर्डिंग होती कहाँ है, ये रिकॉर्डिंग होती है बुक्स में, बुक्स ऑफ, आप कह सकते हो ओरिजिनल बुक्स में। मैम अब ये ओरिजिनल बुक्स कौन सी होती हैं, देखिए बेटा, अगर कोई फर्म छोटे लेवल पर काम कर रही है तो वो अपनी एंट्रीज कर सकती है जर्नल में। वो अपनी एंट्रीज कहाँ करेगी, जर्नल में। और वो फर्म्स जो बहुत बड़े लार्ज स्केल पर काम कर रही हैं, जैसे आप जानते होंगे रिलायंस इंडस्ट्री अपने आप में जाना माना नाम है, टाटा, इन्फोसिस और भी बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। तो स्टूडेंट्स, ये ऐसी कंपनीज जिनके डे टू डे में ही हजारों में ट्रांजेक्शन्स होती हैं, वो एक बुक में नहीं ट्रांजेक्शन्स करते हैं। वो क्या करते हैं, वो हेल्प लेते हैं सब्सिडरी बुक की। सब्सिडरी बुक को अपने आप में सहायक बुक बोलते हैं। अब वो बुक्स कौन कौन सी होती हैं,
तो वो बुक्स होती हैं, सबसे पहले आप लिख सकते हो परचेजेस बुक। अगर आपकी फर्म में कोई भी परचेज बुक, आप इसको कह सकते हैं, अगर फर्म में कोई भी उधारी परचेज की है तो वो होती, तो उसकी ट्रांजेक्शन कहाँ जाएगी, परचेज बुक में। अगर फर्म में कोई भी उधारी सेल हुई है वो जाएगी सेल बुक में। अगर फर्म कोई भी ट्रांजैक्शन करती है कैश से रिलेटेड तो वो जाती है कैश बुक में। अब इतनी बड़ी फर्म है, बहुत लार्ज क्वांटिटी पे प्रोडक्ट्स का परचेज करती है, सेल्स करती है, कई बार फर्म को अपना खरीदा हुआ माल वापस करना पड़ता है, तो उस वापस किए हुए माल को वो रिकॉर्ड करती है परचेज रिटर्न बुक में। जैसे परचेज किया माल वापस करना पड़ जाता है, वैसे ही फर्म ने जो माल सेल किया है कई बार फर्म को वो वापस आ जाता है, सप्लायर्स को वो माल वापस आ जाता है, तो उसके लिए हम बनाते हैं सेल्स रिटर्न बुक। और कई बार जब हम गुड्स को उधारी में सेल परचेज करते हैं तो हम बिल रिसीवेबल तैयार करते हैं। एक BOE बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको तैयार किया जाता है, एक प्रॉमिस की तरह ये नोट होता है कि अगर इस फॉर एग्जांपल फर्म ए ने फर्म बी को माल बेचा है उधार, तो जो सेलर होता है, जो सेल करने वाली फर्म होती है, वो एक डॉक्यूमेंट तैयार करती है जिसका नाम होता है BOE। ये BOE बिल्स ऑफ एक्सचेंज बिल रिसीवेबल होती है फर्म ए के लिए जिसको पैसा मिलना है, बिल पेबल होती है फर्म बी के लिए जिसने पैसा देना है। और ये BOE एक बिल रिसीवेबल और बिल पेबल तभी बनता है जब ये फर्म ए फर्म बी से ये एक्सेप्टेंस ले लेती है कि हाँ मैंने फर्म ए का इतना रुपीस रिटर्न करना है, पैसा पेमेंट करनी है। तो इसलिए फर्म को एक बिल रिसीवेबल की बुक बी, जिसको हम BR बुक बोल सकते हैं, और एक बिल पेबल की बुक जिसको हम बिल्स पेबल बुक बोलते हैं। फर्म को ये बुक्स बनानी पड़ती हैं और ये एंट्रीज रिकॉर्ड होती हैं इन बुक्स में। जर्नल, आप जानना चाहोगे जर्नल कैसी होती है, ये एक बुक होती है, ज़्यादातर रेड कलर का इस पे कवर चढ़ा होता है। तो इस तरह से रिकॉर्डिंग की जाती है जो फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शन होती है और जिनको मनी की टर्म में हमने मेजर कर लिया है। अब उसके बाद आता है क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग में क्या होगा, क्लासीफाइंग का मतलब मैं आपको क्लियर कर देती हूँ बेटा। क्लासीफाइंग का मतलब होता है जब सेम नेचर की ट्रांजैक्शंस को एक प्लेस पर रख दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स चलिए क्लासीफाइंग को समझते हैं। फॉर एग्जांपल फर्म ए ने फर्म बी को माल उधार में बेचा है, तो उसने उधार में बेचा है तो ये जो उधारी का जाएगा वो सेल्स बुक में जाएगा, सेल्स अकाउंट में। तो ये सारी जो भी उधार से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होगी वो सेल्स में हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल फर्म ए ने बी के अलावा एक राम है जिनको अपनी गुड्स बेची हैं या परचेज की हैं, राम से रिलेटेड जो भी वो ट्रांजैक्शन करेंगे वो क्या करेंगे, राम का अकाउंट बनाएंगे और जो भी राम से पेमेंट हुई है, राम को पेमेंट की गई है, राम से रिलेटेड सभी ट्रांजैक्शन यहाँ लिखी जाएंगी। इन्हीं को हम पढ़ते हैं, इन्हीं को हम जानते हैं लेजर्स। जब हर एक ट्रांजैक्शन के लिए एक अलग से अकाउंट बनता है और उससे रिलेटेड ट्रांजैक्शन उसी में लिखी जाती हैं तो वो क्या होते हैं, लेजर्स, और इन्हीं को हम क्लासीफाइंग कहते हैं। अब जान लेते हैं अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में क्या होता है बेटा, अकाउंटिंग में बुक कीपिंग तो होगा ही होगा, ये सारे स्टेप होंगे। अकाउंटिंग डिपेंड करती है बुक कीपिंग पे। तो आप यहां से मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी। फर्स्ट थिंग हमने यहाँ से क्या एनालाइज कर सकते हैं इस बात से, बुक कीपिंग पहला स्टेप है, प्राइमरी स्टेज है, कौन है, बुक कीपिंग। सेकेंडरी स्टेज कौन होगी, अकाउंटिंग। दूसरा, जहां से बुक कीपिंग खत्म होती है वहां अकाउंटिंग शुरू होगी। क्यों, बुक कीपिंग के बाद जो समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेशन और कम्युनिकेशन, ये किसका काम है, ये अकाउंटिंग का काम है। असल में तो अकाउंटिंग ये 4 स्टेप हैं, ये 4 स्टेप हैं, लेकिन हम अकाउंटिंग में बुक कीपिंग को क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि ये जो भी प्रोसेस आगे होगी वो कंप्लीटली डिपेंड करती है इनके ऊपर। इनके बिना ना तो समराइज हो सकती है, ना एनालाइज हो सकता है, ना इंटरप्रिटेशन हो सकता है। इसलिए हम अकाउंटिंग में बुक कीपिंग के साथ इन सबको इंक्लूड करते हैं।
तो ये अकाउंटिंग क्या है, आप अकाउंटिंग जानते हैं। स्टेप बेटा लिख लेना, बुक कीपिंग जहाँ एंड होती है वहाँ अकाउंटिंग शुरू होती है। बुक कीपिंग एक प्राइमरी स्टेज है, ये एक सेकेंडरी स्टेज है। बुक कीपिंग एक रूटीन का काम है जो रोज के रोज करना है, और अकाउंटिंग एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए किया जाता है। बुक कीपिंग को कौन करता है, अकाउंटेंट करता है। एक नॉर्मल पर्सन भी इसको कर सकता है, मतलब इसके लिए एक स्पेसिफिक या बहुत स्पेशल नॉलेज आपको एक्सपर्टाइज नहीं चाहिए होती है। लेकिन अकाउंटिंग को समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेशन और कम्युनिकेशन, ये काम एक्सपर्टाइज का होता है। जो एक्सपर्ट होते हैं, फॉर एग्जांपल सी होते हैं, वो अकाउंटिंग को करते हैं। स्टूडेंट्स, तो जानते हैं समराइजिंग क्या है। समराइजिंग क्या है बेटा, जो ये अलग से लेजर बनाए हैं, सारे अकाउंट बनाए हैं, इन सब से तैयार किए जाते हैं ट्रायल बैलेंस, फिर तैयार किया जाता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और लास्ट में तैयार किया जाता है बैलेंस शीट। आप समराइजिंग को समझने के लिए ना एक वर्ड भी याद कर सकते हो। समराइजिंग मतलब समरी, जैसे हम याद करते थे ना, इसकी समरी क्या निकली है भाई, मतलब इसका कंक्लूजन क्या निकला है। एक तरह से समराइजिंग एक कंक्लूजन है। किस चीज का कंक्लूजन है, कि फर्म को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, उसकी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन है या फिर मार्केट में उसकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है। तो ये कहाँ किस प्रोसेस में पता चलता है, समराइजिंग के। फिर मैम एनालिसिस क्या है, जब ये पता चल गया कि फर्म को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, तब एनालाइज किया जाता है। एनालाइज को अगर मैं आपको एक वर्ड में बताऊं तो ये होता है कंपैरिजन, कंपेयरिंग। कंपेयरिंग की जाती है, किस चीज़ का कंपेयरिंग की जाती है, किस चीज़ का कंपैरिजन किया जाता है, इस साल के प्रॉफिट एंड लॉस का पिछले साल के प्रॉफिट एंड लॉस से, कि पिछले साल प्रॉफिट ज़्यादा हुआ था या अब की बार हुआ है तो क्यों हुआ है, अब लॉस हुआ है तो क्यों हुआ है। तो उस रीजंस को फाइंड आउट करते हैं, कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो एनालिसिस का काम क्या है, कंपैरिजन करना, डाटा को कंपेयर करना। उसके बाद आ जाता है इंटरप्रिटेशन। जब सारा रिजल्ट निकल जाता है, एनालाइज करके कंपेयर करके समझ में आ जाता है कि क्या रीजंस हैं उसके, प्रॉफिट अब की बार क्यों बढ़ा, पिछली बार से ऐसा क्या स्टेप्स लिए गए। तो जब ये सब कुछ क्लियर हो जाता है तो उनको एक्सप्लेन किया जाता है अंडरस्टैंडिंग वे में, ताकि जो इसके इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो इंटरनल यूजर्स हैं, जो एक्सटर्नल यूजर्स हैं, उनको समझ में आए सिंपल लैंग्वेज में कि हमारी फर्म में हो क्या रहा है एक्चुअली। ये जो क्रिटिकल डाटा है, समराइजिंग है, उन चीज़ों को, उन एनालिसिस को सिंपल वे में एक्सप्लेन करना, ताकि उन्हें समझना इजी हो जाए, जो भी फर्म के ओनर हैं, इन्वेस्टर्स हैं या इंटरेस्टेड पार्टीज हैं। अब कम्युनिकेशन क्या है, ये तो एक तरह से राइट किया गया है, रिकॉर्ड किया गया है सिंपल लैंग्वेज में, ताकि समझ में आ जाए सिंपल लैंग्वेज में। मतलब आप इसको एक वर्ड कह सकते हैं, अंडरस्टैंडेबल। अंडरस्टैंडेबल, ये तो अंडरस्टैंडेबल है। कम्युनिकेशन क्या, उन्हें बताया जाता है, उनको एड्रेस कराया जाता है कि फर्म की क्या पोजीशन है, ये सब क्यों हुआ, प्रॉफिट क्यों हुआ या फिर लॉस क्यों हुआ है, कैसे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, क्या क्या आगे स्कोप है फर्म का, क्या क्या लिमिटेशंस हैं। तो इस तरह का सब कुछ एक मीटिंग के थ्रू कम्युनिकेट किया जाता है उनको। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग का डिफरेंस। मुझे लगता है आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने इसकी बारीकी से आपको बताया है। लास्ट में मैं आपको एक बार इसको कंक्लूड कर देती हूँ। देखिए बेटा, बुक कीपिंग क्या है, ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना है कि वो फाइनेंशियल है या नहीं है, उनको आगे लिखना है नहीं, फिर उनको मेजर किया जाता है, अमाउंट्स में, रुपीज़ में उनको चेंज किया जाता है, फिर उनको रिकॉर्ड किया जाता है, जो जिस बुक से रिलेटेड होता है उस ट्रांजेक्शन को उस बुक में लिख दिया जाता है, और अगर छोटे स्केल की फर्म है वो उसको जर्नल में लिखती है। आफ्टर दैट क्लासीफाइंग, उनको क्लासीफाई किया जाता है, एक जैसी ट्रांजेक्शन को एक जगह डाल देते हैं, जो उधारी के उनको परचेज में डाल देते हैं, अगर माल परचेज किया है, सेल वाली को सेल्स में डाल देते हैं, कैश से रिलेटेड कैश में डाल देते हैं, किसी भी रेंट से रिलेटेड रेंट पे किया तो रेंट अकाउंट में डाल देंगे, और इसी क्लासिफिकेशन को हम लेजर बोलते हैं। आगे हमने जाना, फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि यहाँ से यहाँ तक का हम क्या डिफरेंस समझ सकते हैं। एक डिफरेंस, जहाँ बुक कीपिंग खत्म होती है, अकाउंटिंग वहाँ शुरू होती है। बुक कीपिंग पहला स्टेप है, प्राइमरी स्टेप है, और अकाउंटिंग सेकेंडरी स्टेप है।
बुक कीपिंग को रूटीन डे टू डे में किया जाता है, लेकिन अकाउंटिंग को स्पेसिफिक पीरियड में किया जाता है। फिर बुक कीपिंग को एक अकाउंटेंट कर सकता है, सिंपल नॉलेज वाला व्यक्ति भी कर सकता है, लेकिन अकाउंटिंग के लिए स्पेशल नॉलेज चाहिए, एक्सपर्टाइजेशन चाहिए, और इसको सीए लोग ही कर सकते हैं। फिर मैंने आपको अकाउंटिंग के बारे में एक्सप्लेन किया कि समराइजिंग मतलब समरी निकालना है कि जो हमने ये बिजनेस किया है, जो ये सब ट्रांजेक्शन हुआ है, लास्ट में क्या कंक्लूजन निकल कर आया है, प्रॉफिट या लॉस, फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है या बुरी है। उसके बाद डाटा को एनालाइज किया है, कंपेयर किया है पिछले साल से, अब के साल से, दूसरी फर्म से जो भी उस बिजनेस को लेकर मार्केट में है, उन सब के साथ कंपैरिजन किया है। कंपैरिजन के बाद उन्हें सिंपल लैंग्वेज में अंडरस्टैंडेबल बनाया है ताकि उसको सिंपल से सिंपल व्यक्ति भी समझ सके। उसके बाद कम्युनिकेशन, जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज हैं उनको उसके बारे में बताया जाता है। तो ये था बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। स्टूडेंट्स मेरे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए डीप नॉलेज के लिए अकाउंटेंसी की, और अपनी स्टडीज़ के साथ फोकस्ड रहिए। मेरे चैनल को विजिट कीजिए, और अगर वीडियोस अच्छी लगे शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें।